विधानसभा उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने भी गांव-गांव संपर्क अभियान तेज कर दिया है। यहां एक बैठक के दौरान यूकेडी के पदाधिकारियों ने कहा कि उत्तराखंड की अस्मिता बचाने तथा राज्य को संवारने के लिए क्रांति दल बीते कई सालों से संघर्ष कर रहा है। संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आनंद प्रकाश जुयाल, प्रदेश प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट, अधिवक्ता डीके जोशी आदि ने कहा कि जनता को भाजपा कांग्रेस द्वारा छले जाने का एहसास हो रहा है तथा इस चुनाव में यूकेडी को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। यूकेडी ने पलायन, स्थायी राजधानी, रोजगार, मूल निवास जैसे मुद्दों पर जनता से समर्थन मांगा। इस मौके पर उत्तराखंड क्रांति दल के जिलाध्यक्ष मनोज जोशी, हीरा वल्लभ भट्ट, भुवन कांडपाल आदि मौजूद थे। देखिए, यूकेडी चूँकि हमारी जो उत्तराखंड की जननी पार्टी है और प्रारंभ से ही उत्तराखंड के जो मसले हैं, चाहे वो जल जंगल ज़मीन है या यहाँ के जो हमारे जो क्षेत्रीय जो डिमांड थी कि पर्वतीय राज्य की, उसके मूल मसलों पर प्रारंभ से ही लड़ते आई है। और उत्तराखंड को ये देन है उत्तराखंड क्रांति दल की, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड बनाया है तो उसको संवारने की भी जिम्मेदारी हम लेते हुए आज इस उपचुनाव में पूरे दमखम के साथ उत्तराखंड क्रांति दल यहाँ पर है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जनता आज समझ चुकी है इन राष्ट्रीय दलों के चेहरे को, इनकी करतूतों को, कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इनसे त्रस्त होकर के आज जनता उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ है। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार उत्तराखंड क्रांति दल का जो उम्मीदवार हमारा है, सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो हमारा चुनाव चिन्ह है, उसमें उस बटन पर मोहर लगा करके विजयी साबित करेगी और वो जो परिणाम होगा वो हमारे सबके सामने होगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार उत्तराखंड क्रांति दल इस उपचुनाव में एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक रिजल्ट देने वाली है और यहाँ से फिर हम उत्तराखंड के निर्माण के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे बड़ा मुद्दा था पलायन। इस राज्य की अवधारणा पलायन को लेकर के थी। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये आज भी उनकी कोई उसमें सुधार नहीं हुआ। और मूल निवास, आज तमाम लोग कह रहे हैं भूखानूर और मूल निवास, ये तमाम मुद्दे। और भ्रष्टाचार जो 23 साल में आज पूरे देश की जनता और उत्तराखंड की जनता विशेष रूप से मान चुके कि इस 23 सालों में हम चले गए। हमारी बच्चों की नौकरियां बेची गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष जैसे गरिमा में पद पर रहते हुए मंत्री ने तमाम अपने लोगों को बैकडोर से भर्ती कर दी। और सबसे पहला अपराध हमारा मूल निवास की आड़ में स्थायी निवास कर दिया। इस राज्य की जो आबादी, जब हमने लड़ाई लड़ी थी, हरिद्वार के मिला के 84 लाख थी। आज इस राज्य की आबादी 1 करोड़ 35 लाख है। वो स्थायी निवास की आड़ में 50 लाख लोग ऐसे हैं जो इस राज्य के नागरिक ही नहीं है, उनको नौकरियां बेची गई हैं। तो आज हम छलावा महसूस कर रहे हैं। और इस घोटाले को किसने खोला? बॉबी पुमार को जो यहाँ पे बागेश्वर में आते ही गिरफ्तार किया गया। भारतीय जनता पार्टी को डर था कि अब ये हमारी पोल खोलेगा। आपने नौकरी में भर्ती घोटाले पेपर लीक किए। अंकिता का हत्याकांड में आप देखिए, आपने भारतीय जनता, तमाम पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। आपने उनके साक्ष्य मिटा दिए। बार बार हमने धरना दिया, आंदोलन किया, चक्का जाम किया और सरकार से ये मांग की इसकी जाँच CBI से क्यों नहीं कर रहे हो। और आज जहाँ तक मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, चुनाव आचार संहिता, ये चुनाव आचार संहिता लगा रहे हैं जगह जगह। यूकेडी के कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके, मैं यूकेडी का कार्यकर्ता हूँ, मेरा अधिकार है मैंने अपने छत पे यूकेडी का झंडा लगाऊँ, उसके आधार पर आपने उसका चालान कर दिया, 700 रुपये के चालान कर दिया, उनको डराने के लिए लोग। और भारतीय जनता पार्टी के सरकारी संपत्ति पे, अपना पेड़ भी तो सरकार के हैं, आपने पेड़ों पे भी झंडा लगाए हैं। बिजली के पोल और टेलीफोन के तो अभी आपने पेड़ों पे भी झंडे लगाए हैं। आप खुलेआम चुनाव आचार संहिता, यहाँ तक कि आपने धार्मिक स्थल पे आप कार्यक्रम नहीं कर सकते। पूजा स्थलों पे आपने बागेश्वर में रामलीला मंच पे जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम, वो खुल्लम खुला जो है आचार संहिता का उल्लंघन है। धारा 144 के नाम पर आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा सत्संग करा रहे हैं, किस आधार पे? उनके लिए कहाँ गई धारा 144? तो ये तमाम चीज़ें, और ये सचमुच अगर देखा जाए तो ये यूकेडी बनाम बीजेपी कांग्रेस नहीं है, ये बागेश्वर की जनता बनाम बीजेपी कांग्रेस है। आज यूकेडी पूरे जनता के बिल्कुल अंतर में सब चाहते हैं कि हम यूकेडी को वोट करेंगे। अब ये देखना है ये कि भारतीय जनता पार्टी अपने कुतंत्र से, अपने भ्रष्टाचार से कितने लोगों को झूठ बोल के बरगला सकती है। तो मेरा ये आह्वान बागेश्वर की जनता को है कि हम 23 साल में ठगे गए हैं, अब की बार मौका है। ये पैसा बांट रहे हैं,
हमारे ये तो पैसा है। अब गैस सिलेंडर हमको चुनाव चिन्ह मिला है, गैस सिलेंडर की कीमत 400 से आपने 1200, इसको देख के ही लोग इस समय गैस सिलेंडर को, जो हमारा प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह है, उस पर वोट डाल के और अपना जो आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के, उसको 5 तारीख को उसको बाहर निकालें। और इस उपचुनाव में यूकेडी को अपार जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि लगातार 4 टर्म से बीजेपी के यहाँ पे विधायक थे जो कि मंत्री भी रहे, उनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया। लेकिन उसके वो उनका कहना, उनके प्रत्याशी का कहना है जो बचे हुए कार्य हैं हम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी विकास कार्य यहाँ पर नहीं हुआ जो जनता को मालूम है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी है वो कई पहले बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनसे भी जनता का मोह भंग हो गया है। और आज के दिन में पूरी बागेश्वर की जो जनता इस उपचुनाव में तीसरी ताकत के रूप में यूकेडी की तरफ टकटकी लगा के देख रही है। और मेरे को पूरा लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है, कि हम इस मुकाबले को त्रिकोणीय संघर्ष में लागे हैं और अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है यहाँ पर। देखिए, लोकतंत्र के ऊपर तानाशाही किस कदर हावी है, यदि इसकी बानगी देखनी है तो बागेश्वर चुनाव में देखिए। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी के समर्थन पर यदि कोई झंडा उठा रहा है तो उसको नोटिस दे दिया जा रहा है। 23 वर्षों में जिस मूल अवधारणा के लिए राज्य मांगा गया था, 42 से ज़्यादा शहादत देने के बाद ठीक इसके विपरीत इस राज्य में काम हो रहा है। लड़के नौकरी मांग रहे हैं तो उनको मुकदमे मिल रहे हैं, लाठियां भांजी जा रही हैं, नौकरियां सरेआम बेची जा रही है। 13 साल भाजपा को सत्ता में हो गए और 10 साल कांग्रेस को। चरित्र दोनों का एक ही है, कैसे उत्तराखंडियत को लूटा जाए। उत्तराखंड की भोली जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल का प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग रहा है और कह रहा है 450 रुपये का गैस का सिलेंडर अगर 1150 रुपये के ढुलाई के साथ से अगर 1350 और 1400 रुपये का गांव में पड़ रहा है, इसकी देन भारतीय जनता पार्टी है। और जिस तरीके से युवाओं की आवाज़ को दबाने के लिए मुकदमे लग रहे हैं, पत्रकारों को धमकाया जा रहा है, ये बताता है कि ये देश अमृतकाल के दौर में है। लोकतंत्र में, सनातन धर्म के अंदर भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी बागेश्वर की जनता देख रही है, समझ रही है। हमारा विश्वास है 3 तारीख को जब बटन दबाने, तीसरे नंबर का खाने का बटन दबेगा तो अर्जुन देव भारी बहुमत से 5 तारीख को इसे काट दो, 5 तारीख को जब तीसरे नंबर के खाने का बटन दबेगा तो अर्जुन देव भारी बहुमत से जीतेगा। अर्जुन देव की जीत बागेश्वर की जीत होगी, युवाओं की जीत होगी, क्षेत्रीय मुद्दों की जीत होगी और उत्तराखंडियत की जीत होगी, ये हमारा विश्वास है। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।